हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं विभू। इनका आईआईटी मंडी में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। आईआईटी मंडी। और इनके पहले भी आईआईटी दिल्ली, आईएसएम धनबाद और एक जगह मैं और भूल रहा हूँ, एक जगह और क्या था विभू? यूपीएस। यूपीएस वहाँ हुआ था। तो इस बंदे ने अभी 3 से 4 महीने के अंदर पूरा मतलब फोड़ दिया है ना। और यही वो लड़का था जिसका आज से 6 महीना पहले कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मेहनत का फल है। और बहुत ही खुशी की बात है। तो आई थिंक ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जिनका इस बार पीएचडी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे जो भी रीजन रहा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैभव, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कैसा लग रहा है भाई? सर। सर यकीन नहीं हो रहा है सर, कुछ नहीं लग रहा है सर। थोड़ा सब फील जगह। नहीं आ रहा है कि हो गया है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? यकीन आपको क्यों नहीं आ रहा? सर मतलब 6 मंथ्स पहले तो सर कहीं भी नहीं हुआ हो रहा था, कहीं भी जाके दे दे रहा था मैं तो, एक भी जगह नहीं हो रहा था। बट अब सर जहां जहां मैंने टारगेट करा था कि यहाँ यहाँ मशीन लर्निंग है, यहाँ हो सकता है, तो सर मेरा सर सिलेक्शन भी हुआ है। और सर मुझे मशीन लर्निंग में भी मिला है, जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है सर, उसी में मिला है हर जगह, हाँ, चारों बहुत जगह ज्यादा से। बोल रहे थे। आप बहुत जगह बोल रहे थे कि मुझे उसी में काम करना है, उसी में काम करना है। और शुरुआत में मुझे लगता है पहली बार वहीं से हुआ था, यूपीएस से, राइट? वहां आपको मिला यस था सर, यस मशीन सर, लर्निंग में, फिर आईएसएम यस। धनबाद में, फिर आईआईटी दिल्ली हम्म, में और आईआईटी मंडी में। हम्म, और जो आप चाह रहे थे, हम्म। मशीन लर्निंग, वही आपको मिला। तो अब क्या यस सर। चाहिए भाई? मतलब जो मांगा उसने सब ऊपर वाले ने पूरा भर के दे दिया। लो बेटा जाओ, खुश रहो अपने लाइफ में। यस सर, अब वो सर पूरा सर आपके कारण है सर, ये तो। अरे, सब है तो बड़ा मेहनत है भाई, ये तो बड़ा बड़प्पन है। तो कैसा अभी घर में कैसा माहौल है? तुम बोल रहे थे पूरा गेस्ट लोग आज आ रहे हैं, जा रहे हैं सब। सर जब आईएसएम धनबाद में हुआ था उसके बाद तो मतलब एक हफ्ते तक गेस्ट आ ही जा रहे थे। फिर उसके बाद एकदम से आईआईटी दिल्ली में हो गया। इवन कल आखिरी गेस्ट गए तो आज मम्मी बोल भी रही थी कि आज हम आराम से रहेंगे, आज गेस्ट नहीं आएंगे। अभी सर अब फिर आ जाएंगे, आज फिर से सिलेक्शन हो गया एक और जगह। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत लकी हो, बहुत लकी हो कि गेस्ट तुम्हारे सक्सेस के लिए आ रहे हैं। अरे, माँ बाप का ये सपना यस होता सर। है कि उनका बच्चा जब अच्छा करे तो शायद हम भी, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनका हम लोग स्वागत कर पाए। तो आप शायद यस सर। उन लकी बच्चे में से हो जो अपने माँ बाप को ये सपना जीने दे रहे हो। सो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है पहले 6 महीना पहले और अभी? कैसा कुछ चेंजेस कैसा? सर बहुत ही ज्यादा खुश है वो। मतलब 6 महीने तो पहले तो पापा मतलब थोड़ा नाराज तो नहीं थे, बट थोड़ा वो थे कि मतलब कहीं हो नहीं रहा है, मतलब ठीक से दोबारा पढ़ाई करो, सपोर्टिव बहुत है। बट अब सर हम्म। वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं वो। और सर जैसे ही कहीं भी आता है वो सीधा बोलते हैं कि सर को फोन करो अपने, क्योंकि सर उनको भी पता है कि इसमें आपका सर बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। हम्म। अच्छा। और सब और सब बताओ, आप अपना पढ़ाई के बारे में। आप शुरुआत करो, आप ही कहाँ से शुरुआत करना चाहते हो? सर सर पढ़ाई सर मेरा तो सर मेरा बीएससी तो बहुत ही लो लेवल कॉलेज से हुआ था, इसलिए सर मेरा बेस बहुत वीक हो चुका था सर। कहाँ से लेकिन हुए थे? फिर मैं सर आप सर मेरा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हुआ था। तो हम्म। वो मतलब एक लोकल यूनिवर्सिटी है, तो सर उस कारण मेरा बेस बहुत हिल चुका था। फिर सर मुझे हम्म। आप मिल गए सर एमएससी के बाद। और सर वहां हम्म। से अब तो पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया। इवन सर ये आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये दीदी ने ये पीछे गिफ्ट दिया है सर, ये आईआईटी का लोगो बना रखा अच्छा, ये कहाँ का गिफ्ट है? मतलब ये है। कहाँ का ये लोगो है? मतलब सर ये आईआईटी का बस एक जनरल लोगो बना रखा है, ये ऑनलाइन मिला था दीदी को, दीदी ने वो लोगो बना दिया अरे वाह वाह वाह, बहुत आईआईटी का। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दीदी ने बोला था आप इंटरव्यू कहीं भी देगा तो इसमें देना। मैंने कहा अब तो हो गए सारे इंटरव्यूज, बट एक और इंटरव्यू बचा था। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और सब बताओ तो फिर। तुम्हारी एमएससी कहाँ से रही? सर मेरा तो एमएससी एलएमएनआईटी से हुआ था, राजस्थान हम्म। में कॉलेज है एक। हम्म। और सर यहाँ भी एडमिशन जैम के बेसिस पे होता है, जैम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे होता है।
सर मेरा हम्म। वहां पे हुआ था, वहीं पे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर विकास गुप्ता सर। हम्म। तो उन्होंने ही मेरे अंडर मतलब मेरे अंदर मशीन लर्निंग का एक वो डाला था कि मशीन लर्निंग बहुत अच्छा है, अगर कर सकते हो, थोड़ा मिलना मुश्किल है लेकिन कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसी को लेके सर मैं पहले दिसंबर में तो हर जगह फेल हो गया था, बहुत बुरी तरह फेल हुआ था सर हर जगह। फिर लेकिन सर इस बार मतलब जो जो मैंने टारगेट्स रखे थे कि इन 4-5 कॉलेजेस में प्रोफेसर हैं मशीन लर्निंग के, सर उन सारी जगह ही हो गया। अच्छा, इसके सिवाय मेरा कोई और टारगेट नहीं था कि यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे मशीन लर्निंग मिलेगा सर। यही थे मेरे टारगेटेड इंस्टीट्यूट सर। आपके कारण सर इन्हीं जगह सब जगह हो गया सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा अपना एकेडमिक तुम बताओ। वो जो ग्रेजुएशन के बाद और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के का जो फेज था, जब आप डिसाइड कर रहे थे कि आपको नेट में जाना है या पीएचडी में जाना है, उस दौरान कैसा था? कहीं क्लासेस करे थे यहाँ आने के पहले, या कैसा क्या माहौल था? उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर मतलब जब बीएससी कोविड में ही मैंने थोड़ा बहुत नेट का पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेस बहुत हिला है। मतलब उस समय मेरा बीएससी एंड होने के कगार पे था और एमएससी स्टार्ट होने वाला था। सर हम्म। मैंने तब थोड़ा नेट का पढ़ दिया था, लेकिन मैं इतना मतलब क्वेश्चंस बस समझ रहा था कि कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चन उनको थोड़ा रट रहा था, मतलब ठीक से समझ नहीं पा रहा था सर। मैं कोशिश पूरी करता था लेकिन समझ में नहीं आता था। अगर मतलब हम्म। हल्का सा भी क्वेश्चन चेंज हो जाता था तो बहुत हालत खराब हो जाती थी सर। फिर हम्म। फिर सर मैंने कोचिंग ली थी सर, ऑनलाइन ही कोचिंग ली थी। तो बट उसका भी मुझे बहुत मतलब पुल बैक तो सर बहुत ज्यादा मिला। मीन सर आपका कोचिंग नहीं, जो और कोचिंग ली थी ऑनलाइन, तो हम्म। मतलब एमएससी में के दौरान सर उसका बहुत पुल बैक मिला सर, क्योंकि वहां सर मेरे कॉन्सेप्ट ऐसे हो गए थे कि कोई मुझे बोलता था क्लोज एंड बाउंडेड इन हर जगह कॉम्पैक्ट है, मैं बोलता था हाँ कॉम्पैक्ट है, तो सर बहुत ज्यादा बुरे हाल हो गए थे। फिर सर आपके पास जब मेरा एमएससी में मैं गांधीनगर का इंटरव्यू दे के आया था, तो बहुत बुरी तरह मतलब उन्होंने मुझसे पूछा तक जिले नहीं था सर, मतलब थोड़ी देर बाद ही बोल दिया था कि हाँ हाँ जाओ जाओ हो गया जाओ। है तुम्हारा। ये तो भयानक बेइज्जती तो हो गई, हाँ। सर बहुत ज्यादा ही बेइज्जती करी, मतलब वो इतना हो गए थे कि वो ऐसे पूछने लग गए थे कि कहाँ से कर रहे हो कॉलेज, क्या कर रहे हो, ऐसे करके क्या पढ़ा आजकल, क्या पढ़ा रहे हैं वहां पे, मतलब कौन से टीचर है वहां पे। तो मतलब वो बहुत दो उसमें चले गए थे, क्योंकि कैजुअल वो टॉक। मेरे अंदर बहुत बहुत, बहुत कैजुअली बात करने लग गए थे। मतलब फिर बोल रहे, फिर लास्ट में इवन उन्होंने मॉक करा था कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो भी अब तुम ये फाइनल एग्जाम्स दोगे अपने कॉलेज के, उनको अरे अच्छे भाई। से देना। गजब। तो मैं तो समझ गया था कि रिजल्ट ये तो सब मेरे ख्याल से बहुत। तुमने चेक करानी होगा आईआईटी गांधीनगर का, भैया नहीं पता ही नहीं है। नहीं। बहुत बढ़िया। तो पहले ही अच्छा। समझ गया था मैं। हाँ, फिर? फिर सर वहां पे इतनी बेइज्जती के बाद फिर मतलब मुझे लगा कि ये अचानक से क्या हो गया, मतलब मैं तो बहुत बड़े बबल में जी रहा था कि मुझे सब कुछ आता है, और यहाँ तो हम्म। इन्होंने इतनी बुरी तरह बेइज्जती कर दी। फिर मेरे हम्म। माइंड में आया कि शायद आईआईटी अच्छे नहीं होते, प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे होते हैं। फिर माइंड फिर मेरे माइंड में ऐसे आ गया था। अच्छा। फिर? फिर मतलब सर यही सब चल रहा था। फिर मैंने एक स्टूडेंट देखा था, आपके 3-4 स्टूडेंट्स का उसी टाइम सिलेक्शन हुआ था। तो हम्म। उस समय मैंने आपका वो देखा था मेल आईडी, और उसे नोट कर लिया था कि मे भी जरूरत पड़े। फिर मुझे पता चला कि आगे जाके कि कंपटीशन तो सच में बहुत ज्यादा हार्ड है। मीन्स हम्म। अगर मतलब उन्हें मतलब अगर आपको मैथ्स आता है तो वो आपको ले लेंगे, नहीं तो भगा देते हैं वो 5-10 मिनट के बाद। और हम्म। इवन मैं मतलब सर जहाँ भी जाता था बहुत मॉक होता था, मतलब स्टार्टिंग में तो मीन्स ऐसे बोलते थे कि अच्छा अच्छा, या मतलब जैसे ही मैं सवाल करता रहता तो सब हंसने लग जाते थे प्रोफेसर, तो वो भी बहुत डिमोटिवेटिंग फेज था सर। नहीं, मुझे अभी तो हंसी आ रही, लेकिन मैं उस टाइम पे इमेजिन कर रहा हूँ कि आप कितना बुरा फील करते होंगे, राइट, है ना? जब वो आप नहीं इतना सर। प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, और टीचर मतलब आपको भी लगता है भैया हो क्या रहा है मेरे लाइफ में। सर मुझे लगा कि तो फिर सर वही मतलब अजीब अलग मतलब गलत सलत सोर्सेस से नॉलेज ली, तो कोई बोलता था कि शायद आईआईटीज में वैकेंसीज खत्म हो गई इसलिए वो लेना नहीं चाह रहे, ऐसे ऐसे मिलते थे लोग मुझे बताते थे, तो मैं भी बोलता था कि हाँ लग तो यही रहा शायद। है। शायद। नहीं होना तो यही चाहिए। फिर सब बहुत बेइज्जती होती थी। फिर
मतलब घर पे भी बहुत बेइज्जती हुई, मतलब बहुत, मतलब ऐसे डांटा नहीं गया पर बहुत मजाक उड़ाया गया। फिर मैंने सोचा कि मैं आपके पास ज्वाइन करता हूँ। और हम्म, सर मैंने जून में ज्वाइन करा था, और स्टार्टिंग में मेरी मेंटेलिटी इतनी गंदी थी कि मैंने सोचा था जून में ज्वाइन करूंगा और एक हम्म, महीने में जुलाई में सर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और जुलाई में मेरा एडमिशन हो जाएगा। ऐसे सोच के वाह, चला था मैं। क्या बात है। अच्छा, फिर? फिर फिर उसके बाद जब ये ज्वाइन वगैरह करा आपने, जब शुरू से आप हर एक चीज कराने लग गए, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब तो मुझे निकालना आता ही नहीं था। फिर तो धीरे धीरे करके बिल्डअप हुआ। दिसंबर में मैं इतना तैयार होके नहीं गया था, मतलब कॉन्सेप्ट्स में बस पढ़ के चले गया था, पर इतना अच्छे से सोच नहीं पा रहा था। बट अब सर फिर मैंने बचे हुए 2-3 मंथ दोबारा आप वो करे, और मतलब अब सर सिलेक्शन हो गया। और सर आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आप बीच बीच में मोटिवेट करते रहते थे, क्योंकि सर मैं बीच बीच में बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मीन्स मुझे पता है सर, मैं मतलब ऐसे बैठा रहता हूँ तो ऐसे बाल पकड़ देता हूँ कि ये चल क्या रहा है लाइफ में, ऐसे करके फिर सर आपका मैसेज आता था कभी, आप कभी बात करते थे, फिर मुझे बहुत ज्यादा ही जोश आ जाता था, फिर 12-12 घंटे पढ़ने लग जाता था। सर उसके लिए सर आपने बहुत हेल्प करी, बहुत मोटिवेशन दिया सर। मतलब मेरा पूरा फैमिली सर आपके मतलब शुक्रगुजार है सर, क्या बोलूं मैं इसमें। अरे अरे अरे, बहुत बहुत बहुत। आपके फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। आज तो आपकी दादी यस जी सर। को भी हम लोग ने देखा, वो भी बहुत इमोशनल हो गई आपके रिजल्ट को लेके। और सर ये दादी है जी तो ही रोने लग गई थी अभी। अभी ना, वही इमोशनल हम्म। मोमेंट होता है। एक बच्चा फेल कर रहा है, हो नहीं रहा है, और दादी के लिए जो पोता होता है वो अलग होता है ना। अब जैसे बताया कि यस आपने सर। थोड़ा सा घर में सुनना पड़ा होगा, तो मैं समझ गया क्या सुनना पड़ा होगा आपको। तो थोड़ा सा पिताजी के, तो दादी लोग सुनते हो कि मेरे पोते को क्यों डांट रहा है भाई, क्या बात हो गया है। तो वो एक फेज यस सर रहता सेम। है, जब वो आदमी जब पास करता है तो आ जाता है, सब रिकॉल आ जाती है चीजें कि यार इट्स अ साइकिल, और देखो आज सभी के लिए ये फैमिली मोमेंट के लिए तो है ही, इसका कोई तोड़ नहीं है। एंड बहुत मेहनत किया है आपने, और आपके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। तो जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है, जोक्स अपार्ट, पेरेंट्स लोग था डांटते होंगे, या भैया ज्यादा हवा में मत उछलो, जमीन पे आ जाओ, ऐसा कुछ बोलते होंगे। उस टाइम पे क्या था सिचुएशन, मतलब उस टाइम पे आप क्या थॉट प्रोसेस आपका क्या था, मतलब कैसा आप सोच रहे थे उस टाइम पे, उसके बारे में बताइए। सर जिस टाइम सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उस टाइम सर बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि मतलब मैथ्स गलत जगह से, मतलब शायद बेस ही गलत जगह से स्टार्ट कर दिया, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। तभी मैं ऐसे चले जाता था कि मतलब मैथ्स आगे पढ़नी ही क्यों है, पीएचडी करनी ही क्यों है, जॉब कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, मतलब जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स बीएड लाइन में चले जाते हैं। सर बहुत ज्यादा ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। बट सर ये एक चीज मैंने देखा है सर, जब भी आपकी क्लास, ये चीज में बहुत श्योरली, मतलब बहुत, मतलब 100% बोलूंगा, जब भी मैं आपकी क्लासेस लेता था रेगुलर, तो सर मतलब मुझे एक भी दिन बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं आया। हाँ प्रेशर रहता था कि वर्क करना है, बट सर एक भी दिन ऐसे नेगेटिव थॉट नहीं आए कि नहीं होगा क्या, कि नहीं होगा तो क्या होगा। पर सर मतलब एक अचानक एक लगता भी था कि अब तो इतना अच्छा से पढ़ रहे हैं हर एक चीज, अब नहीं होगा तो कब होगा, मतलब ऐसा फेज आ गया था सर वो। और सर जब आपकी क्लास नहीं पढ़ता था तो सर बहुत मतलब डिमोटिवेट रहता था मैं, ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही बेकार हो रहा है ये तो। मतलब शायद आईआईटीज के स्टूडेंट्स को ही आईआईटीज में मिलता है। कोई सर मेरे को ऐसे भी बोलते थे कि नॉन आईआईटीएन स्टूडेंट्स को के लिए जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें एमएससी तुमने ठीक से नहीं करी, तुम्हें दोबारा कुछ कर लो। कोई बोलता था बीटेक कर लो। सर बहुत अजीब अजीब ओपिनियंस मिलते थे, तो वो बहुत डिमोटिवेटिंग था। बट सर आपके कारण तो सर अब तो सब बदल चुका है सर, इवन बिलीव भी नहीं हो रहा है अभी तक तो। मैंने बिलीव कर लीजिए। और भी कहीं है सिलेक्शन मेरे ख्याल से, अब कहीं होगा तो आप बंद कर दीजिए, बहुत हो चुका आपका, अब सब ले लिया आपने। अब फिर हाँ यस सर। है ना, अब हो गया, 4 जगह आपका सिलेक्शन हो गया, तो मेरे ख्याल से अब आपको इस चार में चारों बेस्ट जगह आपका हुआ है, और जो आपको चाहिए था वही आपको मिला है, दिल्ली, मंडी, धनबाद। अब जिसमें जो आपको बेस्ट लगे, जहां आपको जाना है, तीनों ही अपने जगह पर अच्छे हैं। आपका जो चॉइस होगा उस चॉइस पे मैं आपके साथ हूँ। और जहां तक आप अपना करेंगे, बहुत अच्छा अपना रहेगा। तो अभी अब जो आगे है, अभी भी देखे होंगे कि अभी जस्ट इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है बहुत सारे आईटीज का, अब मतलब खत्म हो गया सारे आईसर आईटीज। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होंगे जिनका नहीं हो पाया होगा इस बार भी आपकी तरह, जैसे आपका पिछला बार दिसंबर में नहीं हो पाया, उस टाइप के इस बार भी बहुत सारे बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे जिनका नहीं हो पाया होगा। तो वैसे ही जब स्टूडेंट्स अभी इस टाइम पे होंगे, तो क्या लगता है आपको उनको क्या करना चाहिए, आपका क्या सजेशन है उनके लिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर
सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, और नहीं हुआ है तो किसी कारण से ही नहीं होगा, मे बी हम सुटेबल नहीं रहते हो उस टाइम पे। तो यही बोलूंगा मैं कि शायद जहां जहां पे आप अटके हो, क्योंकि तभी वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू वाला दुश्मन थोड़ना है हमारा, वो भी तो चाहता है कि एक बढ़िया स्टूडेंट आए। तो उसके लिए वही है कि आप अपने बेसिस, जो भी आपकी बेस है उसको दोबारा ठीक से पढ़ो। और अगर आपका बेस हिला हुआ है, मतलब जैसे मेरी तरह है, तो ऑब्वियसली आपको कोई अच्छे जगह जाना चाहिए, नहीं भाई, तुम्हारा जैसे बेस नोबल बहुत फॉर्म अच्छा इंडिया। है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा बेस अब बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। बहुत नहीं, बहुत ही मेहनत बट तुमने किया है। हम्म। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे बट। सर सर वही है, कंपनी अच्छी रखो, आपके मतलब आपके टीचर्स, आपके गाइड वाले बहुत अच्छे होने चाहिए सर। मुझे तो बहुत लकी हूँ सर मैं कि ऐसे पेरेंट्स मिल गए, ऊपर से सर आप मिल गए, नहीं तो सर मैं बिल्कुल नदी में ही चले गया था, बहुत ज्यादा ही, मतलब सर के ऊपर पानी चले गया था। बट सर बहुत लकी हूँ मैं कि मतलब मुझे आप मिल गए सर, मतलब। बहुत भाई। तो इवन सर आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होना चाहिए, नितिन भैया, प्रतीक भैया, सर आपके स्टूडेंट्स हैं, इनके बड़े हम्म बड़े आईआईटीज में हुआ है सर। हम्म उन्होंने भी मुझे इस फेज में काफी सपोर्ट करा था, मींस हम्म। क्वेश्चंस भेजते रहते थे कि इसे सॉल्व करके भेज, और बहुत हेल्प करते थे वो लोग, तो सर उसी कारण सर, मतलब आपके कारण और मतलब सबके कारण ही सर ये सिलेक्शन हुआ है, वरना तो सर मैं बहुत डूब ही गया था पानी में। अरे डूबने नहीं देते, टेंशन मत लो आप, है ना। थोड़ा सा हाँ, तैरना आपको नहीं आता है, डूबने का चांस था, बट निकल जाते आप। बट एनीवे, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे। पेरेंट्स का कैसा रोल रहा आपके इस जर्नी में? थोड़ा सा, सब पिताजी सुने स्ट्रिक्ट रहते थे थोड़ा सा, मतलब आप बोलते थे कि सर आप जब थोड़ा बहुत डांटते हैं तो मुझे पिताजी की भी याद आती है, ऐसे ही डांट सुनते थे। तो सर बीच में माँ आके थोड़ा बहुत हैंडल कर लेती थी सिचुएशन में, कैसा रहता था? सर सर बिल्कुल सही बात है सर। पापा का तो, पापा भी मतलब मैं बताया था, मतलब उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था, उत्तरांचल था, मतलब एक ही स्टेट। तो पापा पूरे मतलब अपने बोर्ड के टॉपर थे, तो पापा हम्म। को ये था कि मेरी मतलब मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, हमारे मेरे दादाजी भी मैथ्स में अच्छे हैं, उनसे हम्म। पहले भी सब मैथ में अच्छे हैं, तो ये भी मैथ में अच्छा होना चाहिए। तो सर वो बहुत मारते थे, मतलब बहुत प्यार से। बहुत बड़ी एज तक मार खा रही थी, नहीं सर, पढ़ाते हुए मारते थे। अच्छा 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 अच्छा। वो हम लोग भी मार खाई है, वो तो हेल्दी, वो तो हेल्दी मार है, वो तो जरूरी है, बहुत जरूरी है वो। वाह। तो मतलब आपके जनरेशन में सब मैथ्स वाले हैं, दादा परदादा, उनके परदादा जी सर, सब? गजब, मतलब खून ऐसे में ही सर आपका कह मैथ है। सकते हैं। हाँ सर, मेरे दादाजी आर्मी में थे, वो आर्मी में पढ़ाते थे, मतलब आर्मी मैन भी थे, मतलब हम्म। फौज में भी थे, और वहां पढ़ाते थे, मतलब एज ए टीचर भी पढ़ाते वाह, बहुत बढ़िया। थे। गुड। पिताजी आपके बोर्ड के टॉपर थे, यूपी बोर्ड, मतलब। हाँ 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 वाह। चलो, सर, तब तो पापा का एक्चुअली, हाँ, हाँ बोलिए। मतलब सर पापा का एक्चुअली, मतलब पापा बोर्ड में टॉपर थे, बट एंड मोमेंट पे पापा का बहुत मतलब सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए पढ़ाई थोड़ा डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, वरना मतलब मतलब सब बोलते हैं कि अभी पापा प्रोफेसर होते कहीं पे। बट सर अब पापा वही बोलते हैं कि चलो जो गलती मैंने करी अब तुम्हें नहीं होने देना। और सर आपकी क्लास जब भी होती थी, पापा आके देखते थे कि देखो ये सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये सब वगैरह वगैरह। तो बहुत सर आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं सर वो। भाई, मतलब चलो, मैं इस बात के लिए खुश हूं कि मैं, मेरा ऐसा स्टूडेंट है जो अपने पापा का ड्रीम भी फुलफिल कर रहा है और पापा का ड्रीम को जी रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। राइट। जी सर। पापा जो नहीं कर पाए उसको आप कर रहे हैं, और आगे और अच्छा करेंगे। जरूर अपने मम्मी पापा को जिस आईआईटी में आप जाएंगे वहां लेके जाइए, घुमाइए, दिखाइए कैसा आईआईटी है। एक दो दिन वहां रहने दीजिए, गेस्ट गेस्ट आई थिंक गेस्ट होता ही है, गेस्ट रूम हाउस। वगैरह हर जगह। तो आई थिंक देर विल बी नो प्रॉब्लम, आप आराम से वहां पे कर सकते हैं, और वो लाइफ जीने दीजिए, है कि नहीं? राइट। बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत खुश हूं मैं आपके सारे सक्सेस के लिए, जितना भी आपने किया है। ये बहुत हार्ड वर्क है, अभी लोग आपका सक्सेस देख रहे हैं, लेकिन मैं पिछले एक साल पहले जो आप थे, उस समय का मैं देख रहा हूँ कि वो क्या मेहनत था। चाहे छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर मैं पूछता था तो आप आ ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आता था, तो मैं उस जर्नी को मैं देख रहा हूँ और अभी इमेजिन कर रहा हूँ कि कितना आपने हार्ड वर्क किया होगा।
कितना इसके लिए लगा होगा। फेल किए, नहीं हुआ सिलेक्शन, उसके बाद फिर आप बाउंस बैक किए। बहुत, आई थिंक इस ये वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीख मिलेगी जो इस बार नहीं अच्छा कर पाए। जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, जो मैथ्स को आगे लेके करियर सर ले जाना चाहते हैं? सर जो मतलब बीएससी ग्रेजुएशन में। में बीएससी में, हाँ उनका तो सर अभी तो आईआईटी जैम का वो है। उनसे मैं बस ये बोलूंगा कि आईआईटी जैम फोकस करना, लेकिन थोड़ा थ्योरीज पे भी प्लीज फोकस करना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो आईआईटी में रैंक लाते हैं, या मतलब हमारे कॉलेज में ही मैं बोलूं कि आ तो जाते हैं सर रैंक लाके, लेकिन सर वहां पे फेल हो जाते हैं, मतलब सेमेस्टर में बैक आ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सर हमारा बेस बहुत खराब रहता है सर। और सर पीजी के स्टूडेंट्स वो तो नेट जेआरएफ और मतलब, मैं तो सर पीजी के स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्गली ही सर आपका रेकमेंड करूंगा, नहीं तो अरे। बोलूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए और हम्म। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्स है उनके, क्वेश्चन लगाइए और हो जाए। और सर मैथ को इंजॉय, मतलब आप मैथ को एक बार आप इंजॉय करना सीख गए तो सर ये सिलेक्शन तो सर लिटरली सर बाय प्रोडक्ट है सर ये। मुझे अब मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आने, मतलब बहुत इंटरेस्ट आता है सर। ऊपर से सर मतलब अब इतना मतलब सर ठीक हो गया है कि सर मतलब मुझे मशीन लर्निंग में मिल गया है। मैंने सर आपको मैंने पर्सनली शेयर करी थी ये बात कि मैं मशीन लर्निंग छोड़ के अलजेब्रा की तरफ चले गया था, क्योंकि हम्म। मुझे लगता था कि मशीन लर्निंग तो वैसे भी नहीं मिलेगी, बहुत रेयर टीचर्स लेते हैं इसमें, तो हम्म। बहुत मुश्किल से सर लेते हैं इस सब्जेक्ट में। पर सर आपके कारण सर, आपकी कृपा है सर कि मेरा इसमें हो गया है, अरे, वो भी जहाँ मैंने सोचा था वहां। चलो बहुत खुश हूं मैं, एंड आई होप आप बहुत अच्छा करें, और बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे भी। ओके। एंड यस सर। बहुत सारे आपसे बातचीत भी करनी है। सर जस्ट यही बोलूंगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आगे जहां भी आप थैंक यू सो जाना मच सर। चाहते हैं जाइए। तीन तीन जगह बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ, और हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब आगे बढ़े, और माँ बाप का नाम ऐसे ही रोशन करें। ओके। रखते हैं यहीं पे, मिलते हैं थैंक यू फिर सर। भाई। बाकी थैंक यू स्टूडेंट जो सर। वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप इनसे सीखे होंगे। कोई दिक्कत होगा आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोबल फोरम 05 @gmail.com पे। मिलते हैं बहुत ही जल्द।